हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, ये हमारी अगली क्लास मतलब ये सेकंड क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हम पॉलिटी को लेकर के क्लास चला रहे हैं, जो एसएसटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके 6 to 8। और आपका चाहे वो टीजीटी का पेपर क्यों ना हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। ये पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, सिविक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसमें टोटल एनसीईआरटी का जो 6 to 12 तक का है वो सारा कुछ कवर किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय को ना लेते हुए। हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो की ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। देखिए, 1922 ईस्वी में ये जो व्यक्त किया गया था, ये जो कथन दिया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, वो देने वाले थे महात्मा गांधी जी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि जो भारतीय संविधान जो आने वाला होगा, जो आने वाले समय में जो भारतीय संविधान होगा, वो खुद भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और खुद और मतलब कि स्वयं भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए और भारतीयों के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1924 में मतलब कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है ना। याद रखना 1924 में किसके द्वारा ये कहा गया था? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके औपचारिक रूप से, ठीक है ना, फॉर्मली रूप से किसके द्वारा संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी एम एन राय के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था एम एन राय जी के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप में प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी एम एन राय ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को एक मूर्त रूप प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, मतलब कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, चाहे वो ब्रिटिश अधिकारी हो या फिर ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है ना, मतलब कि इंग्लैंड का कोई व्यक्ति हो, उसके बिना हस्तक्षेप के बिना जो भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था कांग्रेस ने? ऑप्शन नंबर ए 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1936 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1942 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1936 में, 1936 में कांग्रेस के द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस द्वारा 1936 में, 1936 में, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ठीक है ना। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अब आपको ये जो वयस्क मताधिकार का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको मैं आपको समझाऊं तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जिस व्यक्ति की एज 18 मतलब कि 18 वर्ष का हो चुका है कोई व्यक्ति, तो उसको वोट डालने का अधिकार, क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका होता है या फिर 18 से प्लस का होता है तो उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। तो इसी चीज को लेकर के 1938 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। वर्ष 1942 में वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी वेवेल योजना के तहत, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या फिर ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये क्रिप्स योजना के तहत, किस योजना के तहत? क्रिप्स योजना के तहत ये स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। कब किया गया था ये? 1942 में। ठीक है, किस योजना के तहत? क्रिप्स योजना के तहत। ठीक है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स क्रिप्स योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सबसे पहले किसके द्वारा 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो वो कौन थे? सबसे पहले 1895 में जिसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। ठीक है, क्या था आधार? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वो था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई थी। ठीक है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सन 1936 में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? 1936 में जब किसके द्वारा मांग रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर रखी गई थी, मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? वो था फैजपुर का अधिवेशन। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कितने सदस्य होते थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश
प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के आधार पर। ठीक है, देखिए प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन जो था, मतलब कहाँ कहाँ से सदस्य ले गए थे संविधान सभा को गठित करने में, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? 292। ठीक है, ये 292 हो गए। फिर उसके बाद देसी रियासत जो थी उनके 93 प्रतिनिधि थे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे। तो ये कितने हो गए टोटल? 4 3 7 2 9, 9 18 का 8 हासिल 1, तो 2 और 1 3, तो 389 सदस्य थे, जिनके बारे में हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। कितने सदस्य थे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखाया कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292 प्रतिनिधि। ठीक है, 292 प्रतिनिधि, एक सेकेंड। और देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि थे, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि आते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? देखिए 292 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश शासनों से आए थे, वो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो वो थे 208 प्रतिनिधि। कितने थे? 208 प्रतिनिधि। 292 प्रतिनिधियों में से जो ब्रिटिश शासन के, जो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, वो थे कितने? 208, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, जो मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि थे जो निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, कितने से? 292 में से 208 कुल। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के बाद, देखिए पुनर्गठन का मतलब यहाँ पर कहने का ये है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का अलग से पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो वो थी 299। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा, अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित में मतलब पुनर्गठन जब हो गया था। देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें नोट करने वाली है। जब पुनर्गठन हुआ था, संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ था, तो कितने सदस्य रह गए थे संविधान सभा में? कुल कितने थे? 299 सदस्य। ठीक है, लेकिन इससे पहले कितने थे? 300, कितने थे? 385, सॉरी 389। ठीक है, और जिनमें से 292 कहाँ से थे? 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, और देसी रियासतों के 93 थे, और 4 थे मुख्य कमिश्नरी के क्षेत्रों के। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, जब पुनर्गठन हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें कुल सदस्य थे 299। ठीक है, जिनमें से देसी रियासतों के थे 70, और विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों से जो लिए गए थे वो थे 229। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर एक एक करके दी हुई है, वो अलग से दी गई है जब पुनर्गठन नहीं हुआ था संविधान सभा का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख पर, 10 लाख व्यक्ति, कितने पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, याद रखना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, उसमें प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्य को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने किया था? वो किया था प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा ने उन्हें इलेक्टेड किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का, या फिर संयुक्त प्रांत का? तो किसका था सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व था, वो किसका था? संयुक्त प्रांत का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था?
किस देश मतलब किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वो थे हैदराबाद के प्रतिनिधि। ठीक है, तो हैदराबाद देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ पर भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनका जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था। या फिर ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग जो था वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसी कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार पर, समान मताधिकार पर, सीमित मताधिकार का पर, या फिर सर्व मताधिकार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार का। वर्गीय मताधिकार पर। तो किसके आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। या फिर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय संविधान निर्माण करने वाली जो सभा थी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, आगे समझ। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संसद ने। या फिर ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। ठीक है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ सॉरी, ये संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? कब संपन्न हुए थे? 1946 में। कब संपन्न हुए थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव थे वो 1946 में संपन्न हो चुके थे। ठीक है, ठीक है, एक दो तीन डेट बता देता हूँ संविधान के बारे में। एक तो जो संविधान बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखना, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भारत का शासन चला था वो किस लॉ के आधार पर चला था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। किसके आधार पर? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अ, जब तक हमारा संविधान नहीं आया था तब तक भारत का शासन चला था। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो इसी वजह से तो 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसके आधार पर हमारे देश का शासन चला था उस पीरियड के दौरान जब तक हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है,
और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। ठीक है, और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और उसके अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक है, और जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सॉरी, एक सेकेंड, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, आगे समझ, ये जुड़े हुए ये क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद जो भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र था वो हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 नवंबर 1946 को। का जो पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। ठीक है ना, जब ये बनकर तैयार हुई थी। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगर ये क्वेश्चन बन करके आ जाए कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, वो होता 9 दिसंबर 1946 को ही। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था, अगर अधिवेशन की बात की जाए तो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, चलिए, ये जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर देखिए कुछ स्थायी और अस्थायी अध्यक्षों की बात की गई है। यहाँ पर देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने, मैंने आपको बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, जो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बी आर अम्बेडकर की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले कौन थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक चीज़ और, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही जुड़ा हुआ है, वो है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आ जाएगा समझ, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे वेनेगल नरसिंह राव। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा सही और सटीक आंसर। ठीक है, कौन थे संवैधानिक सलाहकार? वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मैंने आपको अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कहते हैं, कौन संविधान निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर बी एन गोपाल स्वामी अयंगार, या फिर ऑप्शन नंबर सी एच एच बैग, या फिर ऑप्शन नंबर डी टी टी कृष्णमाचारी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एच एच बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी संविधान सभा के अलग अलग पहलुओं के लिए? अलग अलग पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? वो थी 13 समितियां। ठीक है,
याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी समितियां बनाई गई थी, कितनी समितियों को नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान के अलग अलग पहलुओं के अध्ययन के लिए? वो थी 13 समितियां। ठीक है, कुल 13 समितियां। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हर जगह पर पूछा जा सकता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है ना। जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, जिसके लिए क्वेश्चन आपको सामने अगले आगे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सॉरी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी, सदस्य थे 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 7 सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए, गोपालाचारी आयंगर। ऑप्शन नंबर बी, अलादी कृष्ण स्वामी। ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो कौन थे? वो थे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सदाउल्ला। ऑप्शन नंबर सी, के एम मुंशी। और ऑप्शन नंबर डी, गोपाल स्वामी अयंगार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपको 6 ये यहाँ पर दिख गए होंगे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे। देखिए यहाँ पर, देखिए एक सेकेंड। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उसके 6 सदस्य कौन कौन थे? एक तो थे गोपालाचारी अयंगर। ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, उसके जिसके हेड थे, किसके प्रारूप समिति के हेड थे? के एम मुंशी और मोहम्मद सदाउल्ला खान और गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति, जिसे हम इंग्लिश में हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जिसे हम प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। ठीक है ना। और इसका प्रस्ताव किसने रखा था प्रारूप समिति के समक्ष? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी सर्वसम्मति के आधार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सहमति और समायोजना के आधार पर? तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव? वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो भी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। ठीक है, और संघीय शक्ति समिति, मैंने आपको बताया था कि कितनी समितियां बनाई थी संविधान निर्माण के लिए? 13 समितियां बनाई थी अलग अलग पहलू के अध्ययन के लिए। उनमें से एक कमेटी के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, जिसके 6 जो मेंबर्स थे उनके बारे में जान चुके हैं। उसमें कितने थे? 7 मेंबर्स थे, जिनमें से एक थे हेड, जिनका नाम था क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी
भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, उससे अलग एक सेकंड कमेटी थी, देख सकते हैं यहाँ पर आप, संघीय शक्ति समिति। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा? किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, एक चीज और है, भारतीय संविधान किसके लिए था? लोगों के द्वारा बनाया गया था, लोगों के लिए था, और आगे भी लोगों के लिए ही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बताए मैंने आपको? वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? कब अपनाया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई को। याद रखना इस डेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? किस दिन पारित किया था? देखिए, आपसे अलग अलग वर्ड दे करके पूछ सकता है। पारित की जगह पर अधिनियमित पूछ सकता है, अंगीकृत पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये पारित करने की बात आ जाए, या फिर अधिनियमित बात करने की बात आ जाए, या फिर अंगीकृत करने की बात आ जाए, तो उसके लिए जो डेट होगी वो होगी 26 नवंबर 1949, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो संविधान सभा थी वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? किस दिन मिली थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी। किस दिन मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? कितने कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 284 इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो मूल संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था, यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिल सकता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा जो हमारा मूल संविधान था उसमें अंतिम रूप से जो पारित संविधान था, ठीक है, मतलब जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो कितने अनुच्छेद थे उसमें? मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दलों द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो वो कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, ये क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और ये कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसकी डेट के बारे में बात करें तो डेट थी इसकी 11 नवंबर 1946। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसका जो पहला सत्र हुआ था, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। और इसके अधिवेशन की बात करें, हाँ सॉरी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, इसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ठीक है, ये चीज, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। या फिर डी, जो सेकंड ऑप्शन है वो है, देसी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन नंबर एक है, ए है केवल एक। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी है 1 और 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। मतलब कि एक तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है ये, कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन था वो 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम अगले ऑप्शन की, सही वाले ऑप्शन की, तो वो था सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। या फिर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। देखिए इनमें से कौन सा एक सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए सही। क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, क्योंकि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। प्रांतीय सभाओं के आधार पर, मतलब कि प्रांतीय क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने गए थे, उनके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब किया गया था? जो पहला सत्र था हुआ था वो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन ये बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, दिल्ली में। और वहीं पर बात करें, इसको अंगीकृत इसे किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से कब कब तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू
होने में और पूर्ण रूप से तैयार होने में अलग अलग डिफरेंस है। पूर्ण रूप से अंगीकृत या अधिनियमित या पारित कब हुआ था, या फिर अंगीकृत कब हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक है, तो ये इस चीज़ को नहीं दर्शाता है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इस इनके लिए मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको 1932 में, मतलब कि 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। वो किस चीज़ को लेकर के था कि आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था, किसके लिए? हरिजनों के लिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद बात करें, भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? वो था 26 जनवरी 1950 को। मैंने आपको इन डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुभ दिन था, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितनी थी? वो थी 15। 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में थीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही और सटीक आंसर होगा, मतलब कि 15 महिलाएं थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? किसने कहा था ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने कुल 70 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है, और इसी तरीके की जो वीडियोस मैं आगे भी लाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोस हैं उनको भी आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।